हेलो नमस्कार जय हिंद। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर मैं आपसे अपनी चॉइस की फिल्में और टीवी सीरीज को लेकर बताता हूं, और आज मैं एक बार फिर से आपको एक अमेरिकन वेब सीरीज रेकमेंड करने वाला हूं जो कि मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए इफ यूर इनटू मर्डर मिस्ट्रीज, पुलिस प्रोसीजरल्स और शोज व्हिच शोकेस अ डिफरेंट कल्चर। तो आज मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा एक सीरीज डार्क विंड्स के बारे में, जो कि नेटिव अमेरिकन कल्चर की सेटिंग में एक पुलिस ड्रामा है, जिसके 2 सीजन्स मैंने खत्म किए और जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। शो पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो कि डार्क विंड से जुड़ी है कहीं ना कहीं। My first experience of watching a film which was about Native Americans from a non-cliched Hollywood lens, as well as a movie directed by a Native American, was in 2002, जब मैं अमेरिका में कॉलेज पढ़ रहा था और 4 साल के कोर्स को 3 साल में जल्दी खत्म करने की कोशिश में मैंने समर स्कूल में अपने आप को इनरोल किया। समर स्कूल का मतलब है कॉलेज समर ब्रेक के अंदर स्टूडेंट्स को इजी क्रेडिट पाने के लिए कुछ कोर्सेज देता है, जिसे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं ताकि आप जल्दी ग्रेजुएट हो सके। तो उस समर मेरे 3-4 क्लासेस में से एक था फिल्म स्टडीज कोर्स, जिस बीच हमारे प्रोफेसर ने हम चंद स्टूडेंट्स को नेटिव अमेरिकन सिनेमा से इंट्रोड्यूस किया। और उस कोर्स में एक दिन मैंने नेटिव अमेरिकन थीम्ड टीवी के लिए बनी फिल्म स्किन वॉकर्स देखी, जो कि मशहूर अमेरिकन लेखक टोनी हिलरमैन की मिस्ट्री नॉवेल्स पर आधारित है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स जो लीपहॉर्न और जिम ची अलग तरह के मर्डर्स और क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह नेटिव अमेरिकन नावाहो ट्राइब से जुड़े हैं। So that was my introduction to author Tony Hillerman's book series on Joe Leaphorn and Jim Chi. और फिर उसी समर कोर्स के दौरान हमें निर्देशक क्रिस आयर की लैंडमार्क फिल्म स्मोक सिग्नल्स दिखाई गई, जो कि नेटिव अमेरिकन के बारे में है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में टोनी हिलरमैन की वो नॉवल सीरीज जिसमें 2 नावाहो पुलिस वाले हैं और डायरेक्टर क्रिस आयर का नाम बस गया। तो जब एक दिन मैंने Amazon प्राइम पर इस सीरीज डार्क विंड का पोस्टर देखा, तो तुरंत मैं 2002 में चला गया, उसी क्लासरूम के अंदर जब मुझे पहली बार जो लीपहॉर्न और जिम ची के बारे में मालूम पड़ा। पिछले साल जब डार्क विंड्स के बारे में सुना तो मैंने देखा कि रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसे अभिनेता, निर्देशक और निर्माता और गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर जॉर्ज आर मार्टिन जैसे हस्ती इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर्स हैं। तो आई हैड अ फीलिंग कि इस सीरीज में मुझे मजा आने वाला है। और दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये शो डार्क विंड्स देखा तो मैंने नोटिस ये भी किया कि इसमें मैक्सिमम एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, टेक्नीशियंस वगैरह वो नेटिव अमेरिकन है। और इससे मालूम पड़ा कि ये सीरीज थोड़ा हटके होगी इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑफ कोर्स मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा इस सीरीज के प्लॉट के बारे में, ताकि आप जाकर इसे देखें। बट इन शॉर्ट, डार्क विंड्स में बहुत कुछ है जो आपको इंगेज करेगा यदि आप मर्डर मिस्ट्री, कॉप शोज और इंटेंस ड्रामा के शौकीन हो तो। सीजन 1 और 2 के बीच अलग ट्रैक्स हैं, जैसे कि हत्याकांड की जांच, बैंक लूट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, अलग किस्म की साजिशें, थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल टच और कुछ प्रॉब्लम्स लीड एक्टर्स के फैमिली के बीच। परंतु इन सब के पीछे जिस तरह से नेटिव अमेरिकन कल्चर, ट्रेडिशन और समस्याएं को राइटर्स और डायरेक्टर ने पेश किया, वो मुझे अलग लगा, जहां तक हम मेन स्ट्रीम अमेरिकन टीवी के बारे में बात करें। एंड द शो इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑन अमेरिका's डीप इशू ऑफ racism, particularly in how the actual Native Americans were treated and then marginalized during America's history. Like I said, ये शो एक मिस्ट्री नॉवल सीरीज पर आधारित है, जिसने अमेरिकन ऑथर टोनी हिलरमैन ने लिखी थी 70 और 80 के दशक में। इस सीरीज के अलग टीवी सीरीज और फिल्म्स बने हैं पिछले कुछ 30-35 सालों में। टोनी हिलरमैन की दुनिया के अंदर क्राइम और पुलिस जांच के साथ कुछ नेटिव अमेरिकन थीम्स हमेशा से रहे हैं। जादू टोना, काला जादू, विचेस, मेडिसिन मैन, धार्मिक एंगल, और डार्क विंड्स में ये सब है, खासकर पहले सीजन में। लाइक द बुक्स, डार्क विंड्स के 2 मेन किरदार हैं, जो लीपहॉर्न played by Zahn McClarnon and his deputy Jim Chi played by Kiowa Gordon। और दोनों टोनी हिलरमैन की किताबों में 20 से ज्यादा बार इन दोनों को पेश किया गया है। और इस सीरीज डार्क विंड्स में दोबारा दोनों एक साथ जुड़े हैं अलग केसेस सॉल्व करने में, जो कि नेटिव अमेरिकन नावाहो ट्राइब से जुड़े हैं।
जो लीपॉर्न एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो कि एक नावाहो रिजर्वेशन पे काम करते हैं 1970s में। लीपॉर्न और उनकी पत्नी एमा जो कि एक नर्स हैं, दोनों अपने बेटे की मौत के गम में जी रहे हैं, जो कि एक ऑयल ड्रिलिंग ब्लास्ट के शिकार हुए, whose death may or may not be linked to a deeper conspiracy. The third lead in the show is veteran Sergeant Bernadette Manurito, played by Canadian actress Jessica Matten. और दोस्तों, इन्होंने दोनों मेल लीड एक्टर के साथ बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस सीरीज में। और जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं सीजन 1 और 2 में, उनको भी अच्छे से परफॉर्म किया सभी एक्टर्स ने। और इस शो की जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत स्लिक है, especially in capturing the arid, rugged landscape of America. दूसरी बात कि डार्क विंड्स के जो मेन एक्टर हैं ज़ान मैक्लार्नन, उनको मैंने कुछ साल पहले द ब्रिलियंट फार्गो सीजन 2 में देखा था एज द साइलेंट एंड मिस्टीरियस हांजी, और तब से दोस्तों मैं इनका फैन बना। तो जब मैंने देखा कि डार्क विंड्स में ये बंदा है, तो आई सेड कि मुझे ये शो जरूर देखना पड़ेगा, एंड आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। इनको शायद अपने एक्टिंग करियर का सबसे बेस्ट रोल मिला है, और मैक्लार्नन ने पूरा जस्टिफाई किया उस कैरेक्टर जो लीपॉर्न की लेगेसी को, जो कि 20 से ज्यादा किताबों और फिर कुछ वेब सीरीज और टीवी के लिए बनी फिल्मों में दिखाया गया। मतलब ये बंदा इतना कूल है कि एक लुक से ही पूरा फ्रेम खा जाता है। तो हां, अगर आपको ऐसे शोज पसंद हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप Amazon प्राइम पर डार्क विंड्स एक बार चेक कर लें। बाकी चलता हूं, एंड आई विल सी यू सून विथ अनदर फन इंफॉर्मेटिव वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।